मीनाक्षी को हो रही है काफ़ी ज़्यादा टेंशन, क्योंकि जिस तरीके से बार बार निधि मामी और कौशलू मामा केतकी की शादी में अबीर और कुणाल के अच्छे से इंटरेस्ट ना लेने की कंप्लेन करते आ रहे हैं नज़र, उससे उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं अबीर गलत कर रहा है, और इसीलिए वो पारुल से ये कहती आएगी नज़र कि भले ही एक माँ का बेटा उसकी बात ना सुने, लेकिन एक बहू अपनी सास की बात कभी नहीं टालेगी, और इसीलिए मैं मिष्टी से बात करने के लिए जाऊंगी। यहाँ पर मिष्टी मीनाक्षी के रूम में एक साथ बातचीत करते आपको आएंगे नज़र। यहाँ पर होगा कुछ ऐसा कि मिष्टी को एंटर करते ही मीनाक्षी कहेगी कि तुम जब से इस घर में आई हो यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, ना तो ये घर और ना ही अबीर। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो शहर के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा सकती हूँ मैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं बताना चाहती हो मिष्टी, तो कम से कम अपनी बड़ी माँ से तो बात करो। मेहरबानी करके मेरे बेटे अबीर को इस परेशानी से आज़ाद कर दो। और अगर तुम्हारी वजह से केतकी की शादी में कोई भी दिक्कत आई ना, और वो मिष्टी को इसी तरीके से धमकाती हुई आती है नज़र, और मिष्टी का ये बिहेवियर पैच और मीनाक्षी का ये बिहेवियर देखकर मिष्टी तुरंत उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर आई एम सॉरी माँ की रट लगाने में लग जाती है। वो कहती है मैं जानती हूँ माँ, बहुत बार सॉरी कह चुकी हूँ, बट इस बार आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, और मैं अबीर से भी वादा करती हूँ कि मैं अब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। आप बस मुझे लास्ट टाइम चांस दे दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं और अबीर सब कुछ करेंगे। ऐसी शादी हम केतकी की प्लान करेंगे जो पूरी राजकोट याद रखेगा। इतने में अबीर की आवाज़ आती है जो मिष्टी को और माँ को नीचे हॉल में बुलाने के लिए होती है। ये दोनों शौक से नीचे उतर कर जाती हैं और देखती हैं कि हॉल में हर कोई नाच रहा होता है, गा रहा होता है और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स बिता रहा होता है। वहाँ पर अबीर भी आता है, सोचता सोचता एक बार मिष्टी को देखता है और एक बार केतकी को और देखता है, और अपने आप में कहता है कि मैं खुशियाँ मांगूंगा, रहूँगा, और मैं अपनी फैमिली का साथ भी दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अबीर अपने उस कन्फ्यूजन को कि वो मिष्टी को वरुण के भाई की बात बताए ना बताए, इससे ओवरकम करता हुआ आएगा नज़र। तो दूसरी तरफ मिष्टी भी अपने फियर को कम करेगी और घर वालों के साथ घुल मिलकर रहने के लिए नज़र आएगी। तो वहीं जब मिष्टी के साथ सब कोई अच्छे से बिहेव कर रहा होगा तब मिष्टी मीनाक्षी से कहती आएगी नज़र कि माँ, क्या मैं सबके लिए लंच बना दूँ? ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं कुहू उसको फिर से नफ़रत भरी निगाहों से देखकर कहती है कि आ गया इसका एक और नया ड्रामा। तो मीनाक्षी मिष्टी को सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ हाँ, इसमें पूछने की कोई बात नहीं, तुम खाना बना सकती हो। जैसे ही मिष्टी खाना बनाती है सब लंच की टेबल पर एक साथ बैठते हैं। वहाँ पर देखता है अबीर कि उसकी थाली के पास एक लेटर रखा हुआ है, और जैसे ही मिष्टी की तरफ देखता है वो समझ जाता है कि वो कन्फेशन लेटर ही है जो मिष्टी ने उसके लिए लिखा है। और जैसे ही अबीर वो लेटर उठाने वाला होता है वो टेबल से मीनाक्षी अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि आखिर ये लेटर किस चीज़ का है। जैसे ही मीनाक्षी लेटर खोलती है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा आपका आज रात का एपिसोड, और उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। लेकिन आपको क्या लगता है कि मीनाक्षी के हाथों लग जाएगा मिष्टी और अबीर का सच इतनी जल्दी? अपनी अपनी राय कॉमेंट जरूर करें।